नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 22 फरवरी 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। थर्ड ग्रेड आंसर की और परिणाम को लेकर आलोक राज का एक बार फिर से ट्वीट। श्रवण जी बोला था काफ़ी पहले, लेवल 1 लेवल 2 की फरवरी महीने के अंत में 4 से 5 सब्जेक्ट की प्राथमिकी का प्रयास है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य इंटरव्यू में आलोक राज ने बताया कि इसी महीने में हम आंसर की जारी कर देंगे और अगले महीने में मार्च में थर्ड ग्रेड का जो 7,759 पदों पर हो रही है उसका परिणाम हम जारी कर देंगे। और उसके बाद उसी महीने में आगे की प्रक्रिया शुरू करके अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल में फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा। थर्ड ग्रेड का मई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यह है थर्ड ग्रेड का प्रोसेस। और इधर दोस्तों रीट भर्ती परीक्षा मामले की सीबीआई जांच को लेकर बीएपी विधायकों का प्रदर्शन। तो पूरी न्यूज़ आपके सामने है। मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते बीएपी के विधायक। कल की बात है। रीट भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों की जांच को लेकर विधानसभा में शनिवार को, यानी कल और रविवार है ना, बीएपी के 3 विधायक टी शर्ट पहनकर पहुंचे। और इसमें बीजेपी के विधायक हाथों में रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तख्तियां लेकर खड़े दिख रहे थे। बीजेपी मतलब मिसप्रिंट बीएपी है शायद। बीएपी का कहना था कि इस प्रदर्शन के जरिए मौजूदा भाजपा सरकार को रीट भर्ती परीक्षा मामले में सीबीआई जांच कराने की उनकी अपनी मांग को याद दिलाना है। रीट कौन सी आपको पता है ना, पुरानी रीट की बात हो रही है। रीट शिक्षक भर्ती। इसके अलावा दोस्तों नई रीट की बात करेंगे आगे। नया सेशन 1 अप्रैल से, लेकिन प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 86,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली। जैसे ही दोस्तों विधानसभा में परसों शिक्षा मंत्री ने सब्जेक्ट वाइज थर्ड ग्रेड के पद बताए, अब बेरोजगार लगातार मांग कर रहे हैं नई रीट के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर कोटा भास्कर ने, तो शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार, ये आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि माध्यमिक शिक्षा में 86,369 पद और प्रारंभिक शिक्षा में 26,107 पद खाली है। देखो 26,000 मतलब प्रारंभिक शिक्षा में और 86,000 माध्यमिक शिक्षा में। शिक्षकों की कमी और बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी लगने से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। एजेंसियों के माध्यम से पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के बाद सीधी भर्ती का खाली पद भरने की प्रक्रियाधीन है। प्रारंभिक शिक्षा में कोटा में 55, झालावाड़ में 817 पद खाली है। शिक्षा विभाग में प्रदेश के 41 जिलों में प्रारंभिक शिक्षा में 26,107 शिक्षकों के पद खाली है। सारे के सारे थर्ड ग्रेड में हैं। मार्च में विभागीय स्तर पर डीपीसी होने वाली है। ये देखो न्यूज़, मार्च में विभागीय स्तर पर डीपीसी होने वाली है। नई भर्तियों से खाली पद भर सकेंगे, इससे सेक्शन राहत में मिलेगी। मार्च में मतलब 30,000 दोस्तों पदों पर डीपीसी हो जाएगी मार्च में थर्ड ग्रेड की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से लेवल 2 के पद बताए थे। वो माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा 8,743 लेवल 2 के पद खाली है। उसमें 3500 के आसपास तो शायद इंग्लिश के पद थे और 2,000 या 1964 के आसपास सामाजिक के। अब डीपीसी और अन्य माध्यम के बाद इसके पद इंग्लिश के 7,000 से 10,000 तक जा सकते हैं और सामाजिक विज्ञान के 5,000 प्लस पर जा सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नई थर्ड ग्रेड जो रीट 2026 के बाद होगी, बम्पर पदों पर होने की संभावना है। एक और न्यूज़, कैसे हो तैयारी, बिना मुखिया के चले 5,445 स्कूल। गणित व विज्ञान के शिक्षकों का रहा सबसे ज़्यादा टोटा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में गणित के 8,146 और विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों के 5,963 पद खाली। और अंग्रेजी व हिंदी के हालत भी नाजुक, व्याख्याताओं के भी बम्पर पद खाली। और थर्ड ग्रेड में 8,743 पद खाली। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापक। तो यहाँ से अब क्लियर हो जाता है ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है।
प्रारंभिक शिक्षा में भी लेवल 2 के पद है। लेवल द्वितीय में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहाँ गणित विज्ञान के 1353, अंग्रेजी के 3405, हिंदी के 1689 और सामाजिक के 1964। इन्हीं पदों में दोस्तों बम्पर बढ़ोतरी होगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती बम्पर पदों पर होने की संभावना है। एक और न्यूज, सेकंड व थर्ड ग्रेड टीचर्स के सर्वाधिक रिक्त पद जोधपुर, बाड़मेर और बालातोरा में। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 26,000 शिक्षकों के बिना शुरू का नया सत्र, एक्सपर्ट बोले बाधित होगी पढ़ाई। जोधपुर से है न्यूज़। तो पदों का दोस्तों आपको आंकड़ा पता चल गया होगा। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी के। अभी इसमें देखो क्या दे रखा है। सरकारी स्कूलों में सर्वाधिक सेकंड ग्रेड के 34,000 और थर्ड ग्रेड के 26,000 रिक्त पद चल रहे हैं। ये शायद दोनों मिलाकर है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। तो इसका मतलब दोस्तों 26,000 ये, इसमें से 7,759 में से 5,000 ही भरेंगे, क्योंकि वो संस्कृत शिक्षा के बाकी लेवल 1 के ही भरेंगे। 21,000 पद फिर भी खाली रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों इस न्यूज़ के हिसाब से, ये मैं नहीं कह रहा, इस न्यूज़ के हिसाब से चले तो 21,000 पद खाली रह जाएंगे इसमें। और जो डीपीसी होगी 30,000 पदों पर भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है। अगर अपन 25,000 मान के चलें तो 46,000 पद खाली हो जाएंगे नई थर्ड ग्रेड के लिए। 30,000 मान के चले तो 51,000 पद खाली हो जाएंगे। और डीपीसी होगी 31 मार्च तक। आरक्षित पदों का बंटवारा भी संशोधित होने की संभावना। चतुश्रेणी भर्ती में 10,000 तक पद बढ़ना लगभग थे। ये न्यूज़ दोस्तों पुरानी न्यूज़ थी। वापस बेरोजगार इसको सरकार को याद दिला रहे हैं कि क्या हुआ 10,000 पदों का आप बढ़ा रहे थे, क्योंकि मंच में ये घोषणा की गई थी हम फोर्थ ग्रेड में पद बढ़ाएंगे। 80,000 पद खाली यहाँ पर आप देख सकते हैं। फोर्थ ग्रेड में 80,000। अगर सरकार 10 से 15,000 पद इसमें बढ़ा भी देती है तो 63 से 68,000 पदों पर भर्ती होगी। फिर बेरोजगार मांग कर रहे हैं। अंग्रेजी विद्यालयों में 3 साल बाद भी पद मंजूर नहीं। आरजीएसएस में 7.32 करोड़ का घोटाला, एसओजी में एफआईआर दर्ज। राजस्थान पत्रिका एजुकेशन न्यूज़, मॉडल उत्तर कुंज पर ऑनलाइन आपत्ति देने में जुटे अभ्यर्थी। आरपीएससी 21 जून को हो सकती है जेड परीक्षा। बाकी अन्य न्यूज़, जेडब्ल्यूएन 2026 कैटेगरी में हो सकेगा बदलाव, डिमांड पर मिलेगा विकल्प। बोर्ड प्रशासक ने किया परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक दौरा। बदलाव, कर्मकांड और योग चिकित्सा बनी युवाओं का पसंदीदा करियर विकल्प है। बोर्ड परीक्षा में बिगड़ी परीक्षार्थी की तबीयत, करवाया उपचार, अतिरिक्त समय देकर दिलवाई परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 44.27 लाख नाम कटे, 12.19 लाख नए मतदाता। अब 5.5 करोड़ वोटर राजस्थान में। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़, आरआरबी L1 के अभ्यर्थी कल दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां। लेक्चरर आयुष विभाग परीक्षा 2025 ऑनलाइन आपत्ति कल दी जा सकेगी। आरपीएससी। इधर कुछ नई भर्तियां होगी 26,360 पदों पर। आरएएस चयनित अभ्यर्थी मंत्री सुरेश रावत से बोले हमें नियुक्ति पत्र मिले। मंत्री ने आश्वासन दिया सीएम तक जानकारी पहुंचाएंगे। आरएएस भर्ती 2023। 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा में केंद्र के शिक्षकों को मानदेय नहीं। 1 लाख से अधिक शिक्षकों के बिना चल रही है बोर्ड परीक्षाएं। और वही बात, 86,000 पद खाली चल रहे हैं। अब ज़्यादा मंगवाया दूध और मिल्क पाउडर तो पड़ेगा महंगा। खान विभाग में फोरमैन के 41 अभ्यर्थियों को नियुक्ति, भीलवाड़ा को 3 मिले। प्रारंभिक शिक्षा में भामाशाहों की मजबूत भागीदारी, सरकारी स्कूलों के विकास में 3 साल में दिया 417 करोड़ का योगदान। और ये दोस्तों कुछ नई भर्तियां आपके सामने, आप आवेदन कर सकते हैं। 350 बीएड कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्सेज में प्रवेश रोके, आई-टेप होगा शुरू। फिर मिला सुनहरा मौका, आरएसओएस की पूरक परीक्षा के आवेदन शुरू। श्रीगंगानगर। राजस्व मंडल ने नवनियुक्त पटवारियों को अलॉट किए जिले। पटवारी भर्ती 2025 मामला। 22 अभ्यर्थी मुख्य सूची में सफल। आरपीएससी संस्कृत के 8 अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर। 10 लाख से अधिक ने दी 10वीं विज्ञान की परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में 30,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी रहे। सामान्य रहा प्रश्न पत्र का स्तर। अजमेर। प्रदेश में अब 9 मंडलों में ऑन डिमांड एग्जाम। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी दे सकेंगे एग्जाम। आरटी अभिभावकों को पता ही नहीं किस वार्ड में रहते हैं
आवेदन करने में परेशानी। मिड डे मील पर सख्ती। आरटी फर्जी दस्तावेज के आधार पर निःशुल्क प्रवेश लिया तो अभिभावक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। JW में 2026 स्टूडेंट्स को राहत, आवेदन में 27-28 फरवरी को हो सकेंगे करेक्शन।